हाय। हाँ। हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चा? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नो नोटिफिकेशन? अरे भैया 6:30 में आ जाया कर यार। 6 बजे देख लिया करो। आज मैं ट्रैफिक में फंस गया था, और ट्रैफिक में फंस गया था तो भाई अब कैसे करूं, मतलब अब 15 मिनट 10 मिनट, जिस दिन भी क्लास 15 मिनट 10 मिनट होती है ना आगे, वो ट्रैफिक का ही इशू होता है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑफिस में मेरे को भी जाना पड़ता है, काम मेरे को भी करना पड़ता है। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन और अमेजिंग सेशन। ठीक है ना? विल स्टार्ट द बेहतरीन एंड अमेजिंग सेशन, जिसमें बॉस हम पढ़ने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने वाले हैं? आप सब लोग रेडी हैं? चलिए, सिलेबस कब होगा बेटा? फरवरी एंड में होगा। आपके पास बहुत टाइम है अभी। चुपचाप पढ़ते रहिए, और फिर सिलेबस की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। सिलेबस की जानकारी टीचर पे छोड़ देनी चाहिए। आइए, आप यहां पे देखोगे, द नेक्स्ट विल बी केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? आज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आज हमें पढ़ना है। पूरा पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है? पूरा पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा परसों। कल नहीं, परसों मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है ना? आपने बनाया ही होगा, मैं उसको बहुत हल्के फुल्के शॉर्ट नोट्स बना के आपको दे दूंगा। ठीक है? उसका भी आप टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिएगा। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक एक करके पढ़ते हैं। और आज है थर्सडे, संडे तक आपका अल्काइल हैलाइड भी कंप्लीट मिलेगा। समझना? फ्राइडे सैटरडे संडे, इस बार संडे को भी मैं क्लास ले रहा हूं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे इस बार रात में ले लेंगे। संडे तक आपका अल्काइल हैलाइड भी कंप्लीट मिलेगा। समझते जाना कितना सही चल रहे हैं। अब संडे तक अल्काइल हैलाइड भी कंप्लीट मिलेगा। अगले, अब हर वीक में 1 या 1.5 चैप्टर आपको कंप्लीट मिलता चला जाएगा। ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना है। अच्छा, इससे भी पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना क्या है भाई साहब? बेंजीन या नहीं बेंजीन, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये बताओ। हम अभी तक यही तो पढ़ रहे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन पढ़ना है बेसिकली। हां, अच्छा, अब बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल? बाद में हम देखेंगे कैसा रिएक्शन करता है। पहले तो ये बता दो भाई साहब, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? पता चला कि सर बेंजीन में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, वीक बॉन्ड होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई क्या? कि तो बेंजीन क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है। समझो समझो समझो। केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है भाई साहब? न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन। बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बेंजीन कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है? पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, टूटेगा इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूक्लियोफाइल। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। लेक्चर 16 कल अपलोड होगा, आज नहीं। अब देखिए, बेंजीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, कैसा रिएक्शन दिखाता है? बेंजीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, कैसा रिएक्शन दिखाएगा? पता चला कि सर बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझेंगे? बेंजीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए लिखोगे इट शोज भाई खुद जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं? आप मुझे बताओ सर, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, आसानी से पाई बॉन्ड टूटता नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तब टूटता है, तब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जितने भी हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं। हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखें कि सर मेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन यही है। मेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन यही है। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद, धीरे धीरे आते हैं मेन रिएक्शन पे आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेन रिएक्शन में आते हैं। वैसे तो मेन
रिएक्शन इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि खुद ही न्यूक्लियोफाइल है और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हाइड्रोजन की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी क्या लगाओगे अभी आगे पता चलेगा। इट ऑल्सो शोज एडिशन एंड ऑक्सीडेशन। भाई हमने कहा ये पाई बॉन्ड एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल है, जल्दी नहीं टूटेगा। मैंने क्या बोला? जल्दी नहीं टूटेगा। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि टूटेगा ही नहीं। भाई जल्दी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बहुत हाई कर दूं भाई साहब बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बहुत हाई कर दूं ये बॉन्ड टूट जाएगा। कहने का मतलब हुआ इट ऑल्सो शोज ऑक्सीडेशन, इट ऑल्सो शोज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन। अभी हम दिखाएंगे कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा दूं, बॉन्ड ब्रेक होगा अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट डाल दूं ऑक्सीडाइजिंग का। अब बॉन्ड ब्रेक होगा जब मैं इसको हाई प्रेशर पे ले जाऊं, ठीक है ना। चलिए, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, बाद बाकी सारे कंडीशन में ऑक्सीडेशन एंड एडिशन देखता है। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है? माइक में क्या दिक्कत है? माइक तो ठीक ही चल रहा है। माइक में क्या दिक्कत है? माइक तो ठीक ही चल रहा है। फर्स्ट स्लाइड है भाई। वॉइस कट रहा है, कैसे कट रहा है भाई वॉइस? अब नहीं कटेगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है, अब नहीं कटेगा। थोड़ा सा मैं इसको डाउन भी कर लेता हूं। चलो आ जाओ, अब नहीं कट रहा। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक, इट शोज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑल्सो। अब आएंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक के। अब चार्ट बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक लिखो या बेंजीन लिखो, बात तो एक ही है ना। आपको एरोमेटिक में बेंजीन ही तो सिलेबस में है। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन की हम बात कर लेते हैं, ओनली केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन में सबसे पहली बात जो आएगी सर, इसमें एडिशन रिएक्शन भी आएगा। हाई टेम्परेचर विगरस कंडीशन पे एडिशन भी होता है। दूसरा सर, इसका मेन जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो मेन है वो सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। आया ना? द मेन रिएक्शन इज, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद तीसरा टाइप का रिएक्शन दिखाता है सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तीन तरह के ही केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। एडिशन में कौन कौन से दिखाते हैं? तो सबसे पहले बेटा एडिशन में आता है एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस ऐड करना। ये हम पढ़ चुके हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखो, हमने यहां तक बढ़ गए। अब एडिशन ऑफ H2 के बाद नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ X2 के ऊपर। एडिशन ऑफ H2 के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं आपको एडिशन ऑफ X2 के ऊपर। फिर हम आते हैं एडिशन ऑफ O3 के ऊपर। एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ X2 एंड एडिशन ऑफ O3 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम बेंजीन में H2 ऐड कराएंगे, X2 ऐड कराएंगे, O3 ऐड कराएंगे। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा, इट इज हाइड्रोजिनेशन। आप पढ़ चुके हो, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। X2 आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, Cl2H याद करो। O3 का एडिशन आपने ओजोनोलिसिस में पढ़ चुके हो, मैं दोबारा यहां पे रिपीट करा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे एक एक करके। रेडी है? सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे एक एक करके। आर यू रेडी और नॉट रेडी? रेडी? आइए, सबसे पहले बेटा यहां पे लिखिए, टॉपिक लगाइए एडिशन रिएक्शन, लगाइए टॉपिक में एडिशन रिएक्शन। आइए आइए एक एक करके, ठीक है। कमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, वॉइस ठीक है। अब आइए, अब एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन आपको क्या है? एडिशन ऑफ H2। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ H2। आप मुझे बताओगे हाइड्रोजन ऐड करने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं? आप मुझे बताओगे कि सबसे पहले, याद करो वो दिन जब मैंने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है भाई? H2 गैस ऐड हुआ है। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन का मतलब है H2 गैस बेटा ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ
निकल स्लैश प्लैटिनम स्लैश पैलेडियम स्लैश रानी निकल। याद आ रहा है? ये कैसा भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता था, सबको सिंगल कर देता था, कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन कर देता था। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। प्रेरणा और आयुषी, ऋतिक, अमेजिंग। निकल प्लेटिनम पैलेडियम रानी निकल, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना हो, अगर मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना हो, याद करो जब मैं एल्काइन से एल्कीन बना रहा था, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने पढ़ाया था कि भाई पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पॉइजन कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजनमंड कैटलिस्ट पढ़ाया है। बेंजीन में बेटा आपके पास आएगा बर्च रिडक्शन, सोडियम लिक्विड अमोनिया। बेंजीन में सोडियम लिक्विड अमोनिया से बेटा इसको हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं बेंजीन का। बेंजीन में लिंडलार कैटलिस्ट और रोजनमंड कैटलिस्ट नहीं आता। बेंजीन में क्या आता है आपके पास? बर्च रिडक्शन, सोडियम लिक्विड अमोनिया पार्शियल रिडक्शन करता है। समझ में आ रहा है? अब देखना मुझे, आप खुद ही बता दो, ये है बेंजीन। बेंजीन में कितने मोल H2 लगेगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 विल बी रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम? कितने लगेगा आप ही बता दो, ताकि ये सीधा सीधा साइक्लोहेक्सेन बनके तैयार हो जाए। सारे डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए आप खुद कमेंट में बता रहे होंगे 3 मोल लगेगा। सर जी ये देखो 3 मोल लगेगा, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 1 H2, 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 H2, 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए 3 H2। बोलो हां, क्लियर है? समझ में आ गया है? बहुत ही बढ़िया। अमेजिंग और नॉट अमेजिंग? बहुत अमेजिंग। सर अब ये तो एडिशन ऑफ H2 तो हम हर बार पढ़ते आए हैं। अगर हमें 3 मोल H2 मिले तो हम तीनों कर देंगे। 2 मोल H2 में 2 ही बॉन्ड निकलेगा, 1 बॉन्ड H2 में 1 ही बॉन्ड निकलेगा। जितने मोल H2 देंगे उतने पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उतने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे बड़े अच्छे से। उतने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से। हां या ना? एब्सोल्युटली क्लियर है? हां या ना? बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट आपके पास मैं लेके जाता हूं, यहां पे आ जाओ, एडिशन ऑफ H2। नेक्स्ट यहां पे लेके जाता हूं मैं, आ जाओ। 2 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करो। ठीक है छवि बेटा, कल से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं एक्चुअली ऑफिस रहता हूं, फिर ऑफिस से घर आके क्लास लेता हूं। मेरी ऑफिस की स्टूडियो कल ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, तो कल से टाइमिंग वाइमिंग का इशू नहीं पड़ेगा आपको। ले लेंगे 4 बजे क्लास, डोंट वरी। अब यहां आइए सर, सबसे पहले आप देखो, जैसे ही 3 मोल H2 गया, सारे के सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? अब देखो सिमिलरली सर यहां भी 3 मोल H2 है, तो बेंजीन। अब यहां पे एक बात नोट करना, एक बात आप नोट करोगे कि सर यहां पे हम टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेरी हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। बिना टेम्परेचर के स्टेबल कंपाउंड को अनस्टेबल नहीं बना सकते, हमें फोर्सफुली जबरदस्ती ये काम करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर इज वेरी वेरी नीडेड, हाई टेम्परेचर इज वेरी वेरी नीडेड। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, समझ आया भाई? तीनों डबल बॉन्ड सिंगल खत्म हो गए, 3 मोल लेने से तीनों डबल बॉन्ड खत्म हो गए। बहुत अमेजिंग आंसर आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, एडिशन ऑफ H2 में आ जाओ। सर 3 मोल H2 फिर से दिया है, हाई टेम्परेचर फिर से दिया है। बेटा बड़ी इजी समझ में आ रहा होगा, सर ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो, अरे बोलो बेटा, ये तो ये तो ये तो बोलो। क्लियर है सर? 3 मोल H2 देखते ही, 3 डबल बॉन्ड देखते ही सारे सिंगल हो जाएंगे। टेम्परेचर मेंशन करना यहां जरूरी होगा। अब यहां पे मैं फंस गया, अगर मैं 4 मोल H2 देता हूं तो क्या होगा? अगर मैं 4 मोल H2 देता हूं तो ऑब्वियसली चारों पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं 4 मोल H2 देता हूं तो चारों पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं 4 मोल H2 देता हूं तो चारों सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 मोल H2 दिया गया है,
ध्यान रखें इन केस ऑफ बेंजीन हाई टेम्परेचर इज मैंडेटरी, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी लगानी पड़ेगी, हीट एनर्जी लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है? अगला पढ़ लेते हैं बेटा ऐश्वर्या, वो होगा अभी पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं थोड़ा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन 4 मोल H2 तो हमने डाल दिया। एक और सवाल था जो यहां पे मुझे और पूछना था आपसे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इन दोनों को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। आइए एक और सवाल जो पूछना है वो ऐसा है, ये देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन, ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऊपर डाल दो CH डबल बॉन्ड CH2, भाई यहां पे डाल दो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। यहां मेंशन्ड है बेटा 1 मोल H2, हियर इट इज मेंशन्ड 1 मोल H2। क्लियर है? यहां पे आ जाओ, अगला चैप्टर जो होगा वो होगा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, जो कि कल से स्टार्ट होगा। यहां पे आओ तो बहुत इजी सर, अगर एक ही मोल है तो कौन सा टूटेगा? ये वाला। स्टेबिलिटी को नहीं छेड़ोगे, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन तभी टूटेगा जब उसको 3 मोल दिखे। अगर एक ही मोल है तो इजीली ऊपर वाले टूट जाएंगे। बेंजीन की स्टेबिलिटी को नहीं छेड़ोगे, CH2 CH3। बेंजीन की स्टेबिलिटी को नहीं छोड़ोगे बेटा, इथाइल बेंजीन बन गया कि नहीं? बेंजीन की स्टेबिलिटी नहीं छोड़ोगे बेटा, इथाइल बेंजीन बन गया कि नहीं बन गया? हाँ या ना? बेंजीन की स्टेबिलिटी नहीं छेड़ना, इथाइल बेंजीन बन चुका है, यस और नो? इथाइल इथीन बन जाएगा। बहुत ही शानदार रिएक्शन आपके सामने हो गया है। अगले पे जाते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। थोड़ा सा इसमें सोचना है, थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा। आइए, पार्शियल हाइड्रोजनेशन अभी बताया कि बेंजीन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन कौन कराता है? बर्च रिएजेंट या बर्च रिडक्शन वाला जो रिएजेंट है, जिसके थ्रू हम बर्च रिडक्शन करते थे, ट्रांस एल्कीन बनता था, है ना, वहां से हम करते हैं। जैसे इसका क्या है रिएजेंट? सोडियम लिक्विड अमोनियम। अब देखना इसमें थोड़ा खास तरह का प्रोडक्ट बनता है, मेरी तरफ देखोगे पहले, ठीक है? होगा क्या, बेंजीन का केवल एक पाई बॉन्ड टूटता है, ध्यान दीजिए, पार्शियल रिडक्शन होता है। कंप्लीट में क्या होगा? तीनों पाई बॉन्ड खत्म। यहां पे क्या होगा भाई, सोडियम लिक्विड अमोनिया में केवल 2 ही पाई बॉन्ड और दोनों पाई बॉन्ड पैरेलल आएंगे। प्रोडक्ट लिखने का तरीका सीखिए, दोनों पाई बॉन्ड बेटा पैरेलल आ जाएंगे रिडक्शन के बाद। पार्शियल रिडक्शन ऐसे ही प्रोडक्ट बनाता है, पार्शियल रिडक्शन ऐसे ही प्रोडक्ट बनाता है कि सर पार्शियल रिडक्शन में क्या हुआ, केवल एक पाई बॉन्ड गया और दोनों रेजोनेंस करके बेटा पैरेलल आ गए। समझ में आया? 2 मोल का क्वेश्चन नहीं होगा, 2 मोल का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। 3 मोल से ही बेंजीन टूटता है, वरना बेंजीन नहीं टूटेगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे आ जाओ सर, फिर से आप देख रहे हो बर्च रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन है। अगर बेंजीन के ऊपर, मेरी तरफ देखो सब लोग बेटा, अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे CH3 क्या है, प्लस आई लगाता है ना? अगर बेंजीन के ऊपर प्लस आई लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, तो क्या करना है? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसी से जुड़े हुए पे पाई बॉन्ड लगा दो, मतलब कुछ इस तरह का पाई बॉन्ड दिख रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है तो बेटा कुछ यहां पे पाई बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? जस्ट जुड़े हुए से पाई बॉन्ड बना दो और उसके पैरेलल में पाई बॉन्ड लगा दो। दिस इज हाउ वी राइट द प्रोडक्ट। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, जैसे प्रोडक्ट लिखते हैं वो सुन लो। क्या करना है? अगर सिंपल बेंजीन है तो सर पैरेलल बॉन्ड बना दो, पार्शियल रिडक्शन हो गया, केवल एक होगा, एक पाई बॉन्ड टूटता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उससे जुड़े हुए कार्बन को पाई बॉन्ड कर दो। आप ये वाला प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखो, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है और बेटा यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, क्या उसके पैरेलल में पाई बॉन्ड लगा दो। दिस इज हाउ द पाई बॉन्ड इज फॉर्म। दिस इज दोनों ही सही है। क्या किया मैंने? जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था वहीं पे डबल बॉन्ड बनाओ, या तो इधर या तो इधर, और पहले पाई बॉन्ड के पैरेलल में ला दो दूसरा पाई बॉन्ड, प्रोडक्ट आ गया आपके सामने। पहले पाई बॉन्ड के सामने दूसरा पाई बॉन्ड, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है बेटा सक्षम, मैं कल से ही कर रहा हूं, ठीक है ना? मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर आपको कल से मिलेंगे, तो डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल से।
ठीक है, हर बार मैं बोलता था संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे, कल से करते हैं। यस, चलिए अब आ जाओ भाई, ये देखो आपके पास सीधा सीधा आ गया। अब देखो, अगर मान लो बेंजीन का केस बता दिया, अगर प्लस एन प्लस एच प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले लग गए तो ऐसे बनेगा। अगर मान लीजिए आपके पास बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने वाले लग गए, अगर यहां पे देखो EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पे देखो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का आंसर मेरी तरफ देखोगे तभी समझ आएगा बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो इसी जहां से कार्बन जोड़ा था वहीं पे पाई बॉन्ड बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेटा इससे दूर हटके पाई बॉन्ड बनाना है। बात समझे आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उसी कार्बन से बेटा पाई बॉन्ड बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है तो अगले कार्बन से पाई बॉन्ड बनेगा, और दूसरा पाई बॉन्ड हमेशा पहले पाई बॉन्ड के पैरेलल जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? लाइव कराएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, टेंशन ना लो, लाइव कराएंगे आपको। एक बार मेरा स्टूडियो बस कल वाला रेडी हो जाए, अगर कल नहीं हो तो चिक चिक मत करना, परसों तो जरूरी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ, बस ये देखो, ये OMe ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? सर ये प्लस एम दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका पार्शियल रिडक्शन कैसे कराते हैं? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लिख दिया, इससे जुड़े हुए कार्बन पे बेटा पाई बॉन्ड और उसके पैरेलल लगा दिया, तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके सामने आया कि नहीं आया? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं पे पाई बॉन्ड और उसके पैरेलल में पाई बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अगले कार्बन पे पाई बॉन्ड, उसके पैरेलल में पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा। हेलो एरीन स्टार्ट होगा, पैरेलल में फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। टेंशन नको, बिल्कुल टेंशन नको, किसी भी चीज के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। हमारे साथ बस पढ़ना चालू करो। ना 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 ना, मेरी उम्र के नौजवान। यहां आ जाओ, जैसे ही हमने किया अगला सवाल, एडिशन ऑफ H2 समझ में आया? एडिशन ऑफ H2 में पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। अगर 3 मोल दे दो तो बेटा पूरा पूरा बेंजीन पलट जाएगा। 3 मोल, अगर 2 मोल देगो तो बेंजीन नहीं टूटेगा, 1 मोल दोगे बेंजीन नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है? 3 मोल ही चाहिए होगा बेंजीन को टूटने के लिए, ठीक है। 4 मोल होगा तो बेंजीन के अलावा अगर कोई पाई बॉन्ड है तो टूट जाएगा। 5 मोल होगा तो बेंजीन के अलावा कोई हो तो टूट जाएगा। मिनिमम 3 मोल चाहिए बेंजीन को तोड़ने के लिए। टूटेगा तो तीनों साथ में, नहीं तो नहीं टूटेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में एक पाई बॉन्ड टूटता है और बाकी के 2 पाई बॉन्ड पैरेलल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वहीं पे पाई बॉन्ड बनाओ, उसके पैरेलल पाई बॉन्ड बना दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो भाई साहब नेक्स्ट कार्बन से पाई बॉन्ड बना के पैरेलल बना दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एडिशन ऑफ X2 की। नेक्स्ट आपके पास जाते हैं बेटा एडिशन ऑफ X2 की बात कर लेते हैं। आइए एडिशन ऑफ X2 एक एक करके करते हैं। एडिशन ऑफ X2 हमने बहुत पहले एडिशन ऑफ X2 बेटा कराया था आपको Cl2H से, कराया था ना। बहुत पहले X2H डाल दो, यहां पे बन जाता था। अब देखो 3 मोल Cl2 लोगे, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप 3 मोल Cl2 लोगे तो तीनों के तीनों कार्बन टूट जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप 3 मोल Cl2 लोगे तो तीनों के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे और बेटा हर जगह टूट टूट के Cl लगा होगा। अगर आप 3 मोल Cl2 लेते हो तो हर पाई बॉन्ड टूट के Cl लगा होगा। ध्यान दीजिए अगेन बेटा, बेंजीन अगर तोड़ना है तो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर आपको लेना ही पड़ेगा। अब ये जो आपके सामने बना है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब बेंजीन में ही बेटा बॉन्ड टूट के क्लोरीन जुड़ा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
इसी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर 2 मोल H2 दिया है बेंजीन नहीं टूटेगा, ठीक है ना, 3 मोल तो मिनिमम चाहिए। उसके बाद देखिए BHC के बाद बेटा इसको 666 बोलते हैं। 666 क्यों बोलते हैं बेटा? 6 हाइड्रोजन हटा के 6 क्लोरीन लगा है, ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन हट के 6 क्लोरीन, 666। इसके एनसीईआरटी में बेटा इसका नाम गैमेक्सीन दिया है। एनसीईआरटी में इसका नाम बेटा गैमेक्सीन दिया है, बहुत शानदार। एनसीईआरटी में इसका नाम बेटा लिंडेन भी रखा हुआ है। एनसीईआरटी में इसका नाम लिंडेन भी रखा हुआ है। और अमेजिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह काम होता है, और यहां से एनटीए पूछ सकता है क्योंकि ये यूजेस के ऊपर बेस्ड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह होता है। ये जो X2 एडिशन है भाई, ये फ्री रेडिकल एडिशन होता है। X2 एडिशन इज फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल एडिशन होता है Cl2 का। फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल एडिशन बनता है Cl2 का। बोलो क्लियर है क्या? मिसनोमर है ना? नहीं बेटा नहीं है, वो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऑल गुड, क्लियर। एल्काइन का लेक्चर, हाँ चुपचाप इधर आओ, बिल्कुल सही, इधर आओ बेटा, एल्काइन बेटा रिकॉर्डेड आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC 666, गैमेक्सीन, लिंडेन, ये सब एक ही नाम है। बेंजीन में अगर 3 मोल H2 डालती तो सर सारे बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जुड़ जाता। अगर 3 मोल Cl2 डाल रहे हो तो सारे बॉन्ड टूट के क्लोरीन जुड़ गया, बाकी कोई तो दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। अच्छा आप सोच रहे हो कि सर यहां पे हाइड्रोजन भी तो था। अरे बेटा बेंजीन में हाइड्रोजन था, रहेगा, बेंजीन में हाइड्रोजन था और रहेगा, वो तो थोड़ी ना चेंज हो गया। हमने क्या करा है सर, डबल बॉन्ड तोड़ के क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दिया है, नथिंग एल्स। डबल बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दिया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC 666, गैमेक्सीन, लिंडेन, पावरफुल इंसेक्टिसाइड, फ्री रेडिकल एडिशन। लेकिन 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 ध्यान दे, अगर नॉर्मल बेंजीन है और यहां पे Cl2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कुछ लगा है और फिर से हम Cl2H कर रहे हैं तो क्या होगा सर? बेंजीन टूटना नहीं चाहेगा, ध्यान दीजिए, बेंजीन टूटना नहीं चाहेगा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH2Cl। अगर आप 3 मोल Cl2 डाल दोगे तो तीनों बॉन्ड टूट के Cl जुड़ जाएगा। अगर बेंजीन है तो मजबूरी में बेंजीन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन जुड़ा है या बेंजीन से अटैच कोई कार्बन है तो उस केस में बेंजीन नहीं टूटेगा, ठीक है ना। बेंजीन अगर मजबूरी है और हम यहां पे हाई टेम्परेचर दिए हैं तो बेंजीन टूटेगा। अगर मजबूरी नहीं है, ऊपर से क्लोरीन ऐड हो सकता है, क्लोरीन को ऐड कर दिया तो देखो यहां पे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन है। इस केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है भाई। पहले वाले केस में बेंजीन में ऐड हुआ है, डबल बॉन्ड टूट के क्लोरीन ऐड हो रहा है। यहां पे डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा और CH2Cl बन जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बस। तो कहने का मतलब है अगर बेंजीन है, केवल बेंजीन है तो टूटना ही पड़ेगा। बेंजीन के अलावा और ऑप्शन है तो बेंजीन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, नहीं चाहेगा बेंजीन टूटना। क्लियर है? अगर बेंजीन है तो बेंजीन को टूटना पड़ेगा, बेंजीन के अलावा ऑप्शन है तो पहले वो देखो, बेंजीन जैसा था वैसा रहेगा। जैसे यहां पे देखो, इसमें भी बेंजीन के अलावा ऊपर ऑप्शन है तो क्या होगा भाई साहब? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा शानदार तरीके से कौन करता है? बेंजीन। बेंजीन पहले प्रेफर करता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इस CH में एक हाइड्रोजन हट के Cl लग चुका है। इस CH, अगर बेंजीन के पास ऑप्शन नहीं है, कहीं बाहर CH3 नहीं है ताकि वो हाइड्रोजन लगा सके, नहीं, लेकिन यहां पे ऑप्शन है, यहां पे Cl लग सकता है, लगा दिया। यहां पे ऑप्शन है, यहां पे Cl लग सकता है, लगा दिया। अगर ऑप्शन नहीं है उस केस में बेंजीन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उस केस में बेंजीन को तोड़ना पड़ेगा। कंफ्यूजन करने के लिए बेटा क्या करता है? कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे देता है एग्जामिनर, कंफ्यूजन करने के लिए कि सर मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है और इसमें कुछ इस तरीके से लगा दिया। यहां पे हमने दिया है बेटा 3 मोल Cl2 HNO 500 केल्विन। अब बताओ क्या होगा? एक और क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए देता है
कि सर मैं भले ही यहां पे CH3 दे रहा हूं और 3 मोल Cl2 डाल देगा जानबूझ के, HNU 500 केल्विन। दोनों क्वेश्चन मुझे करके बताओ, इसमें भी 3 मोल होते हैं, देखो ना वो वाला क्वेश्चन आ गया, अगर टॉल्यूइन में भी 3 मोल दे दिया तो क्या होगा? सेकेंड कार्बन में क्यों नहीं लगेगा? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन में लगता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। क्यों? क्योंकि सर ये फ्री रेडिकल से बनता है ना, अगर आप यहां पे रिप्लेस करोगे तो यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल स्टेबल है। अगर आप यहां पे कर रहे हो तो बेंजीन रेजोनेंस में होगा, फ्री रेडिकल के साथ स्टेबल है। इस हाइड्रोजन पे नहीं जाएगा क्योंकि सर वो रेजोनेंस में नहीं है। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल से हाई टेम्परेचर नहीं लगता? नहीं बेटा, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए ही हाई टेम्परेचर लगता है, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हाई टेम्परेचर नहीं लगेगा। अब यहां पे देखो, इस केस में एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा? हाँ सर, बहुत अच्छी बात, ऊपर देखोगे ये हो जाएगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसा था वैसा रहेगा बेटा, यहां पे Cl जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? Cl जाके जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Cl 3 मोल जुड़ेंगे। अब देखो यहां पे 1 2 3 4 तो बन चुके हैं, तो वो ऐसा रहेगा, छठा मोल Cl नहीं लग पाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन नहीं था तो मजबूरी में डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ा। अगर ऊपर हाइड्रोजन होता तो हम नहीं तोड़। अब जैसे यहां पे भले ही 3 मोल है बट ऊपर हाइड्रोजन है, तो बेंजीन नहीं टूटता है भाई, बेंजीन नहीं टूटता है, ध्यान दीजिए, CH2Cl बन जाएगा। भले ही 3 मोल है बट अगर ऑप्शन है ऊपर लगने का तो सर केवल CH2Cl बन जाएगा। ऊपर वाला भाई साहब एडिशन रिएक्शन हुआ है, नीचे वाला भाई साहब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। ये ऊपर वाला क्या हुआ है? फ्री रेडिकल एडिशन हुआ है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नीचे वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नीचे वाला क्या हुआ है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर वाला फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, नीचे वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस और नो? क्लियर? कार्बन में 3 बॉन्ड है ऊपर, फिर तो 1 2 3, यहां पे Cl लगा दो भाई, यहां पे Cl लगा दो यार, क्या कर रहा हूं? पाई बॉन्ड टूट के Cl लग जाएगा, ठीक है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वाला समझा दो भाई। मैंने बोला अगर यहां पे हाइड्रोजन होता, यहां पे हाइड्रोजन कहां है? उस कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। हाइड्रोजन नहीं है तो मजबूरी में भाई साहब हमें बेंजीन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बेंजीन के बाहर हाइड्रोजन मिल गया तो हम बेंजीन नहीं तोड़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। ठीक है ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? CH3 के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ना। कई लोग कह रहे अरे सर यहां CH3, मैंने क्या बोला? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, वो रिप्लेस होगा। मैंने क्या बोला? कि इस कार्बन का हाइड्रोजन थोड़ी रिप्लेस होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है भाई। यहां हाइड्रोजन हो डजंट मैटर। क्यों? सर फ्री रेडिकल बन के रिप्लेस होता है, तो फ्री रेडिकल यहां बनेगा तो रेजोनेंस करता है, तो बीच वाले पे होना चाहिए। CCl3 कैसे हो जाएगा भाई? CCl3 कैसे हो जाएगा? बॉन्ड थोड़ी तोड़ दोगे कार्बन कार्बन का। नीचे में भले ही 3 Cl2 दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो बेटा ऊपर वाला हाइड्रोजन चुरा ले जाएगा। यस और नो? क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाते हैं बेटा एडिशन ऑफ O3 पे। हम ऑलरेडी ओजोनोलिसिस में ये कर चुके हैं बट आई विल रिपीट इट अगेन। हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं बट आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट वरी। अगला यहां पे आते हैं बेटा, रिपीट करते हैं एडिशन ऑफ O3। एडिशन ऑफ O3 दो तरह से मैंने बताया था, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, बताया था ना? ठीक है, अब देखो यहां पे कि सर सबसे पहले हर डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। एवरी डबल बॉन्ड को काट दो बीचों बीच और हर तरफ बेटा ऑक्सीजन लगा दो। डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन लगेगा, ऑल द डबल बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन एंड ऑक्सीजन लग जाएगा। हर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। अब देखो इस वाले फील्ड में देखो, इधर 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 कितने कार्बन है? 2 कार्बन है भाई साहब। इस वाले फील्ड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मैं केवल ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। कितने कार्बन है? एक यहां और एक यहां। ध्यान दीजिएगा, अगर उसको नहीं समझ में आया जिस दिन, तो बेटा 2 कार्बन है ना,
इस दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है क्या? हां सर, इस बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड लग गया। चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन था, है और रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्यार से बेटा हम ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। इसको प्यार से ग्लाइऑक्सल बोला जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगला आते हैं, जैसे ही आप जाओगे, अगर मैं यहां पे ऑक्सीडेटिव करा रहा हूं उस केस में क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा सर? रिडक्टिव तो बनेगा ही, रिडक्टिव तो बनेगा ही। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव में भी पहले रिडक्टिव बनेगा। क्या होगा सर? जितने भी एल्डिहाइड हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था ऑल द H विल बी कन्वर्टेड टू OH। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? रिडक्टिव में केवल एल्डिहाइड तक बनता था, ऑक्सीडेटिव में H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता था। ऑल द एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना? और ये 3 मोल बनेंगे, ये भी क्लियर है क्या? तो 3 मोल्स विल बी कन्वर्टेड, ये भी क्लियर है क्या? कि एक इधर से बन रहा है, दूसरा यहां से बन रहा है, तीसरा ये इस साइड से बन रहा है। हर 3 बॉन्ड 3 पार्ट में कट रहे हैं। ऑल गुड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जितने भी एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखो, मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। आंसर के लिए क्या करना है सर? हमने देखा सामने रिएजेंट लिखा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो चाहे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो, डबल बॉन्ड तो टूटेगा ना, हर डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये टोट के देखो 3 पार्ट में बट गया। इधर ऑक्सीजन, देखो बेटा इधर, एक सेकेंड, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाओ, अब इस वाले पार्ट की बात करता हूं। यहां पे सब लोग यहां देखेंगे सर, इसमें भी 2 कार्बन है। इस क्वाड्रेंट की बात करो तो इस वाले पार्ट में 2 कार्बन है, बिल्कुल। तो दोनों कार्बन को हमने लिख लिया। दोनों कार्बन पे आप प्यार से देखो, एल्कीन टूट के डबल बॉन्ड लग चुका है, ठीक है सर। एक कार्बन पे मिथाइल है, दिस इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल, यस और नो? दिस इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल। और 2 मोल वापस से बेटा C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH ही बन रहा है क्या? दिस इज अगेन ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल को थोड़ा परपेंडिकुलर लिख दिया। 1 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल, दूसरा मोल बेटा सिंपल आ जाएगा कि 2 मोल ग्लाइऑक्सल। बहुत अच्छा, अमेजिंग, समझ आया? ये फिर से करो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आया कि नहीं आया? ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आया कि नहीं आया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आते ही भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब आपने ओजोनोलिसिस सीख लिया है, मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन। ध्यान दें, यहां पे भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल, इधर देखो यहां पे भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल और यहां पे ग्लाइऑक्सल। तो बेटा 2 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल, C डबल बॉन्ड O, 2 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल, यस और नो? तो देयर आर 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ग्लाइऑक्सल एंड 1 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल। There are 2 mole of methyl glycol and 1 mole of glycol. Yes or no? एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल, इसका पहले नाम बता दो और फिर आप प्रोडक्ट लिखना। इसका पहले नाम बता दो और फिर आप प्रोडक्ट लिखना। और फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं और प्रीवियस ईयर का है, गलत करोगे। मैं पहले ही बोल देता हूं बेटा गलत करोगे। पहले ये दोनों कर लो, पहले करके खुश हो जाओ, फिर मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, वो प्रीवियस ईयर का है, गलत करोगे, ये मैं आपको दावा देता हूं। आ जाओ सर, बड़ा इजी है। मैंने क्या किया, बीचों बीच हर बॉन्ड को काटा है। विधि का विधान है बेटा, हर डबल को कटना पड़ेगा एक दिन, हर जोड़ी को बेटा कटना पड़ता है। ध्यान दीजिए इसमें, दिस इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल, याद आ रहा है? दिस इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल, दिस इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल। मेसिटिलीन का ओजोनोलिसिस करने से 3 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिल रहा है। मेसिटिलीन का ओजोनोलिसिस करने से 3 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिल रहा है। मेसिटिलीन का करने से 3 मोल ग्लाइऑक्सल बन रहा है। मेसिटिलीन का ओजोनोलिसिस करने से 3 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिल रहा है, यस और नो? मेसिटिलीन का
ओजोनोलिसिस करने से 3 मोल मिथाइल ग्लाइकोक्सल मिल रहा है। नीचे देखिए, नीचे जैसे ही आप देखोगे बॉस, यहां पे ये फिर से टूटा, ये फिर से टूटा। फिर देखो बॉस, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इधर आओ, मिथाइल ग्लाइकोक्सल, ये भी मिथाइल ग्लाइकोक्सल, ये भी ग्लाइकोक्सल। अब चमक रहा है सबको, मिथाइल ग्लाइकोक्सल मिथाइल ग्लाइकोक्सल ग्लाइकोक्सल, 2 मोल मिथाइल ग्लाइकोक्सल सबको चमका, 2 मोल मिथाइल ग्लाइकोक्सल सबको चमक गया है, 1 मोल ग्लाइकोक्सल भी सबको चमक गया होगा। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, हां या ना बोलना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, गलत करोगे मैं कराऊंगा, ध्यान दीजिए। पैराजाइलिन है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग। अब एक क्वेश्चन है, पक्का बताओ गलत करोगे कि नहीं करोगे। चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को। आइए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देता हूं मैं क्वेश्चन। द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन इज या आर। ए ऑप्शन, कितने ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेंगे? 1। बी ऑप्शन, कितने ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। और ध्यान दें, हमेशा आपको यूनिक प्रोडक्ट बताना है, कितने यूनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब जैसे यहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पे 2 यूनिक बन रहा है, एक मिथाइल ग्लाइकोक्सल एक ग्लाइकोक्सल, ठीक है ना। यूनिक प्रोडक्ट बताने हैं। सी ऑप्शन में आपके पास आएगा 3, सी ऑप्शन में 3 बन रहा है, डी ऑप्शन में बेटा 4 बन रहा है। 1 2 3 4। द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन इज, बेंजीन सल्फोनिक एसिड टॉपिक छोड़ दिया था? नो बेटा, करवा दिया था। द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जल्दी करें एवरीबॉडी। 2, कई लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। चलो, किसी का ए आ रहा है क्या? किसी का ए सी डी आ रहा है कि नहीं? चलो बी सब बोलेंगे, ए सी डी आई वांट टू हियर। किसी का भी ए सी डी आ रहा है क्या? या 1 3 4 में से कोई आंसर आ रहा है? सब लोगों के 2 प्रोडक्ट बना के देख लो भाई। समरजीत कह रहे हैं 3। अच्छा चलिए, समरजीत का हम क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों का सी भी आया है। चलो, किसी का ए और डी आ रहा है क्या? 10% लोगों का सी आ रहा है, किसी का ए और डी आ रहा है क्या? मेजॉरिटी का बी आ रहा है ना। हाँ, यही होता है, यही होता है। आइए, अब ऐसा क्वेश्चन करा के गलत कराया जा सकता है, जानते हुए भी गलत कराया। पता है क्यों? क्योंकि आप सब पता है क्या करते हो, ये 1 शॉट, 5 मिनट में नीट कैसे करें, 4 महीने में कैसे नीट करें, 120 दिन में कैसे करें, 100 दिन में कैसे करें, इसमें भिड़े रहते हो। द ओनली रीजन इज दिस ओनली, कि आपका आईक्यू डेवलप नहीं हुआ है, आप वही 1 शॉट के चक्कर में घूमते रहते हो। गलत है। यहां आ जाओ भाई, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन कह रहे हो ना आपकी सर, बाकी जगह सिलेबस कंप्लीट हो गया, बाकी जगह क्या पढ़ाया गया है ये भी मैं बता दूं आपको। 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन ये भी हो सकता है। किसने किसने ये बनाया? आपको किसने बोला कि 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन ये नहीं हो सकता? भाई आपको किसने बोला कि 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन ये नहीं हो सकता? बोथ आर 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होता है बेटा, ये भी तो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन है, ये भी तो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन है। अब कई लोग कह रहे हैं आंसर डी आएगा। सुनो 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 बेटा सुनो, अब डी आंसर ये आएगा सर, यहां पे हर बॉन्ड तोड़ो। पहले तो हर बॉन्ड टूट गया, इसमें सबको दिख रहा है क्या? इस साइड से ग्लाइकोक्सल, इस साइड से ग्लाइकोक्सल, और इधर से डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या बन रहा है? 2 मोल ग्लाइकोक्सल बन रहा है, राइट और रॉन्ग? और 1 मोल आपके पास क्या बन रहा है सर? डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल। 1 मोल डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल बन रहा है। बहुत शानदार बात। अब यहां पे आ जाओ, जैसे आप आए सर यहां पे बीचों बीच आप ये तोड़ोगे, बहुत अच्छी बात। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन दो। याद करो बेटा, यहां पे ग्लाइकोक्सल बन रहा है, यहां पे मिथाइल ग्लाइकोक्सल, यहां पे मिथाइल ग्लाइकोक्सल, तो 2 मोल मिथाइल ग्लाइकोक्सल मिल रहा है। आंसर क्या आएगा? 2 मोल मिथाइल ग्लाइकोक्सल मिल रहा है, और 1 मोल बेटा, 1 मोल ग्लाइकोक्सल मिल रहा है, ग्लाइकोक्सल मिल रहा है। 2 मोल मिथाइल ग्लाइकोक्सल और 1 मोल ग्लाइकोक्सल मिल रहा है। आ जाओ, हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड?
देखो ग्लाइऑक्सल, एक प्रोडक्ट इज ग्लाइऑक्सल, दूसरा प्रोडक्ट मिथाइल ग्लाइऑक्सल, तीसरा प्रोडक्ट डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। 3 यूनिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। आंसर इज 3 गधेड़ो, आंसर इज 3। हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? एक तो ग्लाइऑक्सल बना है, दूसरा मिथाइल ग्लाइऑक्सल बना है, तीसरा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल बना है। 3 आंसर आया। समझ में आया? दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर नीट ओजोनोलिसिस। ध्यान दीजिए, मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन कराता हूं बेटा, टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन पे यहां पे आओ। नाइट्रेशन आते हैं। अब एक एक करके बॉस हमने सारे एडिशन रिएक्शंस कर लिए। ऑल एडिशन रिएक्शंस आर डन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म सेम है, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है इसलिए मैं कराऊंगा, और फिर आपको मैं कराऊंगा आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनिए पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा गौर फरमाओगे मेरे साथ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एडिशन में सारे डबल बॉन्ड तोड़ना है, स्टेबल को तोड़ने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लो HCl की बात करते हैं, तो इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस है, मतलब यहां पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल है और यहां पे बेटा क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जैसे ही आप देखोगे H2O की बात करते हो, HOH H2O हो गया बेटा, यहां पे दिस इज इलेक्ट्रोफाइल डेल्टा प्लस एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल डेल्टा माइनस। हाँ या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। आ जाओ, सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस। क्या होता है भाई? सबसे पहले जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा बताता हूं। जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो किसी भी कंपाउंड में, जैसे H2O लो, HCl लो, ROH ले लो, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन होता है। हम इसमें बेटा क्या डालते हैं? कैटलिस्ट। कोई भी कंपाउंड में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन होता है, हम इसमें डालते हैं बेटा कैटलिस्ट। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, NU माइनस। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन है बड़ा इजी। इलेक्ट्रोफाइल टूटता है, इधर प्लस और इधर माइनस बन जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट डाल के हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। आ जाओ, अभी जनरेशन भी सिखाएंगे। दूसरा, अब एक बार जब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दूसरा आता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मैकेनिज्म है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेटा, ये मैकेनिज्म है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा ध्यान से, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? बेंजीन के आगे हमने क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के आगे हमने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया E+। क्या होगा ध्यान दीजिएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर पाई बॉन्ड है, सर पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, टूट जाएगा। हां, टूट जाएगा तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई बॉन्ड बेटा इस इलेक्ट्रोफाइल को जाके अटैक मारता है, बोलता है मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास कम इलेक्ट्रॉन है, फटाक से बेटा बॉन्ड बनाओ, ठीक है ना। मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास कम इलेक्ट्रॉन है, फटाक से बॉन्ड बनाओ। तो क्या होगा भाई साहब? फटाफट सर ये बॉन्ड टूटेगा, बाकी के 2 पाई बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे, और यहां पे भाई साहब जाके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड टूट के प्लस और माइनस बना होगा, ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड टूट के प्लस और माइनस बना होगा। जहां माइनस बना होगा वहां पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया होगा, जहां माइनस है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल प्लस जाके जुड़ गया होगा। तो इसका मतलब माइनस तो जुड़ गया, प्लस वाला वैसा का वैसा। कहने का मतलब है भाई सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट के प्लस माइनस में टूट गया, अब जहां माइनस था वहां तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब ध्यान दो सर, ये इलेक्ट्रोफाइल रेजोनेंस में तो है, इसका मतलब ये ऐसा भी तो हो सकता है, इसका मतलब सर ये ऐसा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल सही है सर, यहां ऐसा भी हो सकता है। आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, रेजोनेंस में है ना, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में कर ही सकता है, इसका मतलब पाई यहां पे भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली क्लियर। अब होगा क्या कि सर ये एक तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप बन गया। देखो यहां से रेजोनेंस करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। यहां पे डेल प्लस आ रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे भी डेल प्लस आ रहा है, ऑर्थो पे भी डेल प्लस आ रहा है,
और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल टूटेगा, प्लस और माइनस में बन गया। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बेटा ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां। ध्यान दीजिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है। इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मैंने क्यों बताया ये बात, किसी काम का नहीं है, बट एनसीईआरटी में दिया है। व्हाट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स पूछ लेगा। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या हुआ सर, कहीं ना कहीं से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन सिखाऊंगा अभी, हर क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया मतलब पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस और माइनस में। जहां माइनस होगा वहां तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है, इसका मतलब बचेगा प्लस। तो सर एक जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और बचेगा प्लस। अब सुनो यहां पे थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड स्टेप क्या करता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, भाई हमने अभी इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल लिया है, न्यूक्लियोफाइल अभी छोड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल रिमूव्स H प्लस। मतलब थोड़ा ध्यान दो, यही तो हमारे पास बना है भाई, ये कार्बोकेटाइन है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पाई बॉन्ड पहले से था, यहां पाई बॉन्ड पहले से है, यहां पाई बॉन्ड, एक सेकेंड, ये पाई बॉन्ड ऐसा है और ये पाई बॉन्ड ऐसा है। इस इलेक्ट्रोफाइल पे बेटा हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है भाई, 4 बॉन्ड तो होंगे ना कार्बन के। तो जो हमारा बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, माइनस चार्ज है, इट रिमूव्स H प्लस। बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, H प्लस रिमूव करता है। अब सुनो, H प्लस रिमूव हो गया तो यहां क्या बना होगा, माइनस। माइनस और प्लस डबल बॉन्ड बना लेते हैं। कहने का खूबसूरत सा मतलब है, हुआ कुछ नहीं, पाई बॉन्ड पहले टूटा, फिर पाई बॉन्ड वापस बन गया। पाई बॉन्ड टूटा क्यों, इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में, और वापस से पाई बॉन्ड बन गया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने हाइड्रोजन चुराया है बगल से। अब H प्लस चुरा लिया तो यहां बचा माइनस, माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। कोई भी हाइड्रोजन हट के कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है, कहानी देखो, हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। मतलब ये सब याद नहीं रखना, ये एनसीईआरटी में दिया इसलिए बता दिया। सबसे पहले हमें जैसे HCl लेते हैं तो बेटा H प्लस आएगा इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। HOH लेते हैं, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो जो भी प्लस चार्ज होगा वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल सर H प्लस चुराता है, H प्लस चुरा लेगा, बनेगा माइनस, माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। हुआ क्या है, हाइड्रोजन हट के डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रोफाइल बना है। ओवरऑल रिएक्शन बस यही हुआ है, हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। बेंजीन में यही चेंज हुआ है। ये उल्लू बनाने वाला रिएक्शन है, लिटरली उल्लू बनाने वाला रिएक्शन है, होगा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है। ये रहा बेंजीन, है ना, ये रहा बेंजीन। अब बेंजीन में सर हमने जोड़ दिया यहां पे इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन हमारे पास है, पहले छोड़ो, सब जगह हाइड्रोजन था, हर बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, हाँ है ना, चलो बहुत अच्छी बात। अब यहां पे हमने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल HCl HOH किसी भी तरह से लिया है, तो सर जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा प्लस चार्ज वो हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस हो जाएगा। आपकी मर्जी चले, आप जैसा भी हाइड्रोजन लगाना चाहे लगा दो, आपकी मर्जी चले भाई साहब, आप सेकंड वाला हाइड्रोजन हटाना चाह रहे हो हटा दो, आपकी मर्जी चलेगी थर्ड वाला हाइड्रोजन चल रहा है लगा दो, आपकी मर्जी चलेगी भाई साहब फोर्थ वाला हाइड्रोजन हटाना है हटा दो। यस और नो, एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नो, बता दो। बेंजीन तो स्टेबल है, बट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन क्यों करता है, बेंजीन स्टेबल है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत स्टेबल हूं, अगर मेरे साथ सामने कोई गरीब इंसान है तो मैं मदद करूंगा, वही हो रहा है कहीं। बेटा ये बहुत स्टेबल है, बहुत पैसे हैं इसके पास, बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन सामने इसको गरीब दिख गया बेचारा, पॉजिटिव चार्ज कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन की, तो ये दे देता है। ठीक है, और क्योंकि पता है कि न्यूक्लियोफाइल वापस हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब है केमिस्ट्री का रूल है, हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। हाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम लो डेंसिटी, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला जो हमें सीखना है वो है नाइट्रेशन।
द फर्स्ट रिएक्शन जो हमें सीखना है वो है नाइट्रेशन, एनसीईआरटी का रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन सब भूल जाओ, मेरी तरफ देखो। नाइट्रेशन में हम लेते हैं बेटा कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब सुनना क्या होगा, ये HNO3 जो है, ध्यान से सुनो, ये HNO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ये HNO3 ही तो है, ये HNO3 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत बढ़िया सर, H2SO4 को H प्लस और HSO4 माइनस में तोड़ सकते हैं, हां या ना बोल दो, बस बोल, लिख सकते हैं। अब देखो इस पे ऊपर डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन के पास हमारे पास लोन पेयर है, तो भाई जहां पे हाई डेंसिटी है और जहां पे लो डेंसिटी है, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जुड़ेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन आमने सामने ऐसे जुड़ेंगे? बहुत अच्छे से एक और बात अगर बताऊं आपको, तो क्या यही तो हो रहा है? ये NO2 बेटा यहां पे देखोगे OH2 प्लस में तो जुड़ रहा है। NO2 क्या बन रहा है बेटा? H प्लस सामने से ले आए, OH2 प्लस। अब क्या करेगा सर? ये अनस्टेबल हो गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी NO2 का भी बेचारा इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और वाटर बन गया। वाटर तो स्टेबल रहता है, ये प्लस चार्ज हटाएगा कैसे? सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। कहने का मतलब है जब भी आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिले, इसका मतलब वहां से NO2 प्लस आपको मिलेगा। जब भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिले, इट जेनरेट्स NO2 प्लस। कैसे जनरेट करता है बता दिया ना, इट जेनरेट्स NO2 प्लस। ये रटना पड़ेगा, नाइट्रेशन में NO2 प्लस बनता है, इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोल देते हैं, हां या ना? सुनो 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 बेटा, ये है आपके पास क्या? बेंजीन। दिस इज बेंजीन। ये क्या है आपके पास? बेंजीन। बेंजीन में आपके पास ये नाइट्रेशन आ गया है। अब नाइट्रेशन बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बोले तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बोले तो NO2 देता है। कोई भी हाइड्रोजन हटाओ और NO2 लगा दो, हाइड्रोजन हटाओ NO2 लगाओ, बोलो हां। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से समझो यहां पे कि भाई मतलब आपको बड़ा इजीली समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है ध्यान दो। देखो जब तक बच्चों मेरा आपके साथ, भले मेरे पास 50 बच्चे पढ़े या मेरे पास 5 लाख बच्चे पढ़े, मैं सेम रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। मैं आपका सिलेबस चाहूं तो यार ऑर्गेनिक ना अभी 15 दिन में निपटा दूंगा, पता नहीं लगेगा, 20 दिन में निपटा दूंगा। बट मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपना एनर्जी लगा के 3.5 महीने 3 महीने ले रहा हूं। मुझे पता है इनऑर्गेनिक केवल एनसीईआरटी की लाइंस करनी है, इनऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगेगा। मुझे पता है मैं फिजिकल अगर अभी प्रैक्टिस करा के छोड़ तो भूल जाओगे। थोड़ा हम भी तो दिमाग लगाते ना। मैं कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। कई लोग बोल के जाते हैं अरे तुमने पैसे ठग लिए, ऐसे बोलते हैं मगर, जबकि हमने अपने टीचर्स के सामने नजरें नहीं मिलाई है भाई। हमने तो वो वाला जोन देखा, हम तो टीचर से इतने डरते थे। और डर वैसा नहीं था कि पिटाई लग जाएगी या कुछ हो जाएगी, हमें इज्जत आती थी कि भाई इनसे मैंने इतना कुछ सीख लिया। समझ रहे हो? मम्मी पापा के सामने नजर नहीं उठता, पता क्यों? पूरा जिंदगी सिखाया उन्होंने, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तभी मतलब ऊपर वाला भी तभी आपको क्यों देगा। 1,125 करोड़ हैं भारतीय केवल, अगर ग्लोबली जाओगे तो समझ ही जाओ क्यों आपको कुछ अलग से सक्सेस मिलता है, क्योंकि आप में कुछ हरकतें अलग होती है। मैं कभी आपको नहीं कराऊंगा कि बॉस सिलेबस हटा दो फटा दो, क्योंकि उससे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपके पास टाइम है, आप रिवीजन करके, मुझे पता है आप लोग 3 घंटे कम सो लोगे, लेकिन आप लोग रिवीजन कर लोगे, दैट आई नो। बट उस चक्कर में अब मैं इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं है। ये सबसे अभी तक के हिस्ट्री में आप लोगों का बैच ऐसा बैच है जिसको सबसे कम टाइम मिला है नीट में प्रिपेयर करने के लिए। अगस्त में एग्जाम हुआ, सितंबर से बैच चालू हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, केवल 8 महीने आपको मिले हैं। ठीक है ना? हर बैच को बेटा 10 महीने और 2 महीने रिवीजन मिलता है, आपको 2 महीने कम मिले, 60 दिन कम मिले, इसको भी ध्यान रख के चलना है आपको। ठीक है, खैर आइए यहां पे यहां पे सिंपल आइए। और यार दिन हो या रात हो मैं आपको लग के कराऊंगा, टेंशन मतलब, बस मेरे को सिलेबस भगाने के लिए बोलते हैं ना, बड़ा दिक्कत होता है। नाइट्रेशन क्या होता है भाई? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। देखो
HNO3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, NO2 और OH, दिस इज HNO3 है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर गरीब को देता है बेटा, H प्लस को देता है, तो OH2 प्लस बन गया, देखो ना H प्लस चिपकाओ OH2 प्लस बन गया। अब OH2 प्लस अनस्टेबल होता है, ये सामने वाले इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, क्यों सर, इसको प्लस हटाना है, प्लस हटाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, बगल वाले के भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो NO2 के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, NO2 के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, NO2 प्लस। अब कहीं भी कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, NO2 लगाओ, कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, NO2 लगाओ, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है बेटा, अब आओ, अब ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि सर दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये क्या है सर, ये दोनों के दोनों मिलके दे आर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये जेनरेट्स NO2 प्लस, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, जेनरेट्स NO2 प्लस। तो क्या होगा, बेंजीन में बेटा हाइड्रोजन हटा के NO2 लग जाएगा, बेंजीन में हाइड्रोजन हटेगा, NO2 लगेगा, जेनरेट्स NO2 प्लस, बेंजीन में हाइड्रोजन हटेगा, NO2 लगेगा। बेटा यहां देखो, अब ये प्लस आई वाला है, अगर आपके पास बेटा प्लस आई है, इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता चल गया ना कि सर NO2 प्लस बनेगा, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बड़ा इजीली मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। भाई साहब बहुत अच्छे से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहां पे बेटा ऑर्थो पे लग जाएगा NO2, साथ में बेटा पैरा पे लग जाएगा NO2, दोनों ही बनते हैं, ध्यान दीजिए, कोई मेजर कोई माइनर नहीं है, बोथ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसमें भी मेजर माइनर देखो सर, ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं, अनस्टेबल, रिपल्सन होगा, अनस्टेबल है, ये दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल है मेजर होगा, लॉजिकली समझ लो, ठीक है पल्लवी। नाइट्रोबेंजीन, हाँ ऊपर वाला नाइट्रोबेंजीन है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोमिथाइल बेंजीन, दिस इज पैरा नाइट्रो मिथाइल बेंजीन। अगला हो, अगर NO2 है तो NO2 वाला बेटा माइनस M लगाता है ना, NO2 वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों क्या मेटा डायरेक्टिंग है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों ये मेटा डायरेक्टिंग है या नहीं है? और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है, बड़े अच्छी बातों से मैं बता दूंगा आपको बेटा, बड़े अच्छे बातों बता दूं मैं आपको बेटा, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, ये आपके सामने क्या है, दिस इज NO2, ये क्या है NO2, और मेटा पे बेटा जाके NO2 लगा दूंगा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर जो प्लस H प्लस N प्लस आई लगाता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो माइनस N माइनस H माइनस आई लगाता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और मेटा डायरेक्टिंग होता है। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ या ना? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। अब आते हैं नाइट्रेशन, समझ में आएगा? जब भी कौन के HNO3 कौन के H2SO4, मतलब एसिड का मिक्सचर देख लो, एसिड का मिक्सचर देख लो, NO2 प्लस लगेगा। दोनों कौन के HNO3 कौन के H2SO4, NO2 प्लस लगाता है। कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, NO2 लगाओ। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेटा। नाइट्रेशन हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। आते हैं नाइट्रोसिलेशन पे। अब नाइट्रोसिलेशन क्या होता है सुनो। नाइट्रोसिलेशन से पहले मैं एक रिवीजन के तौर पे एक सवाल पूछता हूं। मान लो ये आपके पास बेटा एनिलीन लगा हुआ है, दिस इज एनिलीन लगा हुआ है, इसमें अगर मैं NaNO2 प्लस HCl डालता हूं क्या होगा? ये बाद का रिएक्शन है, अमाइंस का रिएक्शन है, बट कल चूंकि कराया था मैं पूछना चाहता हूं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, बहुत अच्छे से बताओ, बताओ बताओ बताओ। NaNO2 HCl याद करो बेटा, या फिर लिखा हो HNO2, है ना? तो क्या होता है सर, बेंजीन में डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाता है, N2 प्लस Cl माइनस, है ना? और यहां से बेटा हम N2 रिमूव करके H3PO2 डालते थे, HCOOH डालते थे, CH3OH डाल देते थे, SnCl2 प्लस NaOH डाल देते थे। उससे क्या बन जाता था? बेंजीन बन जाता था। याद है कि नहीं याद है? डाइअजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही आप लोगों का, डाइअजोनियम सॉल्ट वाले। अब देखो, अब एक काम करता हूं मैं,
अब इसको तो आप भूल जाओ, अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं, लिखते हैं नाइट्रोसिलेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कर दिया, अब नाइट्रोसिलेशन ऑफ बेंजीन करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया है नाइट्रोसिलेशन ऑफ बेंजीन, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोसिलेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl। नाइट्रोसिलेशन ऑफ बेंजीन NaNO2 प्लस HCl अगर हम डालते हैं, अब देखना NaNO2 प्लस HCl में थोड़ा सा गौर फरमाना, NaNO2 प्लस HCl, ध्यान अगर दो तो ये है एसिड, ठीक है ना, और मेटल का सॉल्ट बेसिक नेचर का होता है, ये है एसिड और ये है बेस। सुनो, अब देखो ये है एसिड ये है बेस, तो क्या आपके पास NaCl प्लस HNO2 बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? एसिड बेस रिएक्शन, एक का केटाइन दूसरे के एनाइन से, दूसरे का केटाइन पहले के एनाइन से, है ना, केटाइन एनाइन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन यही होता है, ठीक है। अब अगर आप गौर फरमाओ तो बेटा यहां पे बना है HNO2, यहां पे क्या बना है बेटा, HNO2। HNO2 कैसा होता है, दिस इज N डबल बॉन्ड O एंड OH, N डबल बॉन्ड O एंड OH। अब ध्यान दें बेटा HNO2 साथ में HCl भी पड़ा है, जबकि इसका मतलब H प्लस है इसके पास। ये H प्लस कहां से आ रहा है, HCl से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। क्या ये वापस उसी तरह से बन रहा है, N डबल बॉन्ड O और बेटा यहां पे OH2 प्लस बन रहा कि नहीं बन रहा? लेकिन OH2 प्लस ये वापस से सर स्टेबल होने के चक्कर में NO को कंगाल कर जाएगा, NO का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और नाइट्रोनियम आयन की जगह यहां पे नाइट्रोसिलियम आयन बन जाता है। और अगर नाइट्रोनियम आयन जुड़ेगा NO2 जुड़ गया, नाइट्रोसिलियम आयन जुड़ेगा नाइट्रोसिल जुड़ जाएगा। बोलो हां या ना, ठीक है ना। 4 चैप्टर चेतना बेटा मैं नहीं कराता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, बता रखा हूं उसके बारे में। यहां पे आइए NaNO2 HCl के बारे में। अब आइए, अब अगर NaNO2 HCl लिखा है तो क्या जुड़ेगा, NO प्लस। अगर कॉन्क HNO3 लिखा है तो NO2 प्लस। ध्यान दें फिर से, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आ जाओ। अगर मान लो बेटा कॉन्क HNO3 है, 3 ऑक्सीजन है कॉन्क HNO3 में, तो एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बन जाता है, NO2 प्लस। अगर आपके पास बेटा पहले से ही NaNO2 है तो 2 ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बन जाएगा, NO प्लस। HNO3 है, एक ऑक्सीजन कम करके इलेक्ट्रोफाइल, NaNO2 है, एक ऑक्सीजन कम करके NO प्लस। बेटा 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 यहां पे आ जाओ, NaNO2 HCl है, सर कोई भी हाइड्रोजन हटाइए और आपके पास NO जुड़ जाएगा। CH3 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, CH3 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ऑर्थो पे लगेगा NO, पैरा पे लगेगा NO। बोलो क्लियर है क्या, ऑर्थो पे लगेगा NO और पैरा पे लगेगा NO। यहां पे यहां पे यहां पे ऑर्थो और पैरा। NaNO2 HCl है। अब ध्यान दीजिए, थर्ड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सोचने पे मजबूर करेगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ। अब देखो यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग लगा है, क्या करोगे? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ध्यान दीजिए। सर बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, फटाक से डोनेट हो सकता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगेगा, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे लगेगा। कहने का मतलब है भाई, ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में बेटा NO ऑर्थो पे लगेगा, हां या ना? सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो पैरा पे भी तो लगाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, पैरा पे भी लगाएगा। ये लो भाई 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 भाई, सर पैरा पे लगा दो NO। बोलो क्लियर है क्या? ये नाइट्रोसिलियम आ गया बेटा, मिथाइल पे नाइट्रोसिलियम आ गया, यहां भी नाइट्रोसिलियम आ गया ऑर्थो पैरा पे। हां सक्षम, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी डालने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है सल्फोनेशन। नाइट्रेशन NO2 प्लस, नाइट्रोसिलियम NO प्लस। अब आते हैं बॉस सल्फोनेशन के ऊपर। सर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, क्या डालते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब ये बेंजीन का सल्फ, आपने एक बात बताओ, आपने ओलियम पढ़ा है क्या? ओल कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही होगा, सुनना तो होगा ही, मेरे से भी एक बार इनऑर्गेनिक में सुना है, ठीक है, नहीं सुना है कोई बात नहीं, यहां पे आ जाओ बेटा।
अगर आपके पास ओलियम है H2S2O7, दिस इज व्हाट, दिस इज ओलियम। ओलियम H2S2O7, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा H2SO4 और ब्रैकेट में लिखा जाता है SO3। अगर आप एनसीईआरटी खोलते हैं आपको ऐसा मिलेगा, दोनों सेम है, या तो ओलियम बोलो या तो ऐसा बोलो। अच्छा, H2SO4 में SO3 के गैसेस ऐसे पास होते रहते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग H2SO4। इट इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग H2SO4। दिस इज फ्यूमिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्यूमिंग हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो सल्फोनेशन है बेटा, इट जेनरेट्स SO3H+। अब जैसे नाइट्रेशन का और नाइट्रोसिलेशन का याद कर लिया ना बेटा, वैसे ही कर लो SO3H+। ठीक है, बेंजीन में आपने SO3H+ लगाना है, दिस इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में SO3H लग जाएगा। ओलियम जैसे कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 क्या डालता है बेटा, NO2+। NaNO2HCl क्या डालता है, NO+। उसी तरह फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम या H2SO4 के ब्रैकेट में SO3, उसको वो डालता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। एक नाइट्रो बेंजीन बनाता है, एक नाइट्रोसिल बेंजीन बनाता है, एक सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। हां, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोसिलेशन एंड डाइअज़ोनियम सॉल्ट बेटा, अगर एनिलीन रहे NaNO2HCl के साथ, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है और फिर NaNO2HCl है, तो NH2 को डाइअज़ोनियम बना देता है। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर NH2 नहीं है और फिर NaNO2HCl है, तो फिर आपके क्या बन जाएगा, NO+, नाइट्रोसिल बेंजीन बन जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है तो डाइअज़ोनियम बनता है, बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो फिर बेंजीन के ऊपर NO लग जाता है। बोलो क्लियर क्या? अनिरुद्ध बेटा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहे सल्फोनेशन के आपके उस पर, अगर फ्यूमिंग H2SO4 डालो तो भी आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनता है, हाँ या ना? अगर आपके पास जैसे ये लो, ये +H+M+I है, बहुत अच्छा, ये रहा CH3, यहां पे हम डाल देते हैं बेटा SO3H ऑर्थो पे, इसको हम डाल देते हैं पैरा पे। CH3 यहां पे आया और SO3H नीचे आया पैरा पे, हाँ या ना? तेरे जैसा यार कहां, यहां पे आ जाओ। अगेन बॉस, दिस इज +I ग्रुप। इनफैक्ट हाइड्रोजन अवेलेबल है तो फिर +I दिखा रहा है भाई साहब, जितने ज्यादा कार्बन है, ऑर्थो भी लगेगा पैरा भी लगेगा, देखते चले जाइए। दिस इज SO3H ऑर्थो, दिस इज पैरा SO3H, दिस इज पैरा पे क्या लग जाएगा, SO3H। यस और नो? गॉट इट? डाइअज़ोनियम दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलीन। यस पल्लवी, वो एनिलीन में हम पढ़े, अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। चलिए, अब आपके पास आते हैं बहुत, अब लास्ट रिएक्शंस बचे हैं, हैलोजिनेशन। क्या बचे हैं? हैलोजिनेशन। आइए लास्ट में आपके पास लेके चलते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में कैसे करते हैं। हैलोजिनेशन थोड़ा सा फर्क है, बाकी बहुत आसान भी है। थोड़ा सा फर्क है, बाकी बहुत आसान भी है। हैलोजिनेशन, मान लो बेंजीन के आगे हमने डाला है, बेंजीन के आगे हमने डाला है X2। X2 क्या क्या होगा बेटा? Cl2 होगा, Br2 होगा, I2 होगा। F2 नहीं डाल सकते, F2 अनस्टेबल है रिपल्सन की वजह से। और हमने बेटा यहां पे या तो BF3 डाल दिया, BX3 डाल दिया, BCl3, BBr3, BF3 इनफैक्ट। चलो, और या तो फिर हमने AlX3 डाल दिया, BX3/AlX3 क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। आ जाओ, अब होता क्या है भाई, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है सर। हमारे पास है कोई भी X और X, हमने यहां पे या तो AlX3 डाला है, दिस इज लुईस एसिड, और या फिर क्या डाला है बेटा? BX3, दिस इज ऑल्सो लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड, एंड सेकेंड इज ऑल्सो लुईस एसिड। ठीक है, अब देखना, लुईस एसिड भूखा है, सबको पता है लुईस एसिड का मतलब एक्सेप्टर होता है। तो क्या करेगा? AlX3 एक्सेप्ट करेगा यहां से X- को,
तो फाइनली ये क्या करता है बेटा, AlX4 माइनस बनाता है और X प्लस जनरेट करता है। यहां भी BX4 माइनस बनाता है और X प्लस जनरेट करता है, हाँ या ना? BX4 माइनस और X प्लस। सुनो तो, थोड़ा गौर से समझो बेटा, ये क्या होगा, X और X, ये X2 है, हमने लुईस एसिड के साथ जनरेट किया, AlX4 माइनस और X प्लस बनेगा। सिमिलरली X2 अगर BX3 के साथ करेगा, BX4 माइनस और X प्लस करेगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोफाइल। अब कई लोग कहेंगे सर यहां नॉन पोलर है, यहां से प्लस और माइनस कैसे होगा? नॉन पोलर में लंदन फोर्सेस लगते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है और प्लस और माइनस आता है, ठीक है ना? नॉन पोलर में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लंदन फोर्सेस लगते हैं और प्लस और माइनस आता है। AlX3, AlX माइनस यहां से ले जाता है AlX4 माइनस, दिस इज AlX4 माइनस। यहां पे BX3 बेटा BX4 माइनस और X प्लस तो दिख ही रहा है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने किसी भी हाइड्रोजन को लिख दो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है, ये हैलोजिनेशन है, ठीक है ना? अब बेंजीन के सामने बेटा क्या जनरेट करेगा, X प्लस X, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के X लग जाएगा, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के X लग जाएगा। यस और नो? तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अगला जल्दी जल्दी फटाफट करिए। सेकेंड मेजर प्रोडक्ट होगा, हां यहां पे ना, आप यहां की बात पूछ रहे हो, हां जितना दूर होगा रिपल्सन कम होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। आ जाओ फटाफट से। H रह गया सर, SO3H होगा ना, SO3H ही लिखा है बेटा। अच्छा यहां पे एक रह गया है, लिख लेना SO3H, ठीक है ना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड टॉपिक कराया था, हाँ वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाया था, यहां उल्टा कर रहे हैं, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना रहे हैं। आ जाओ, अब देखोगे तो यहां पे AlCl4 माइनस बन रहा है क्या, और Cl प्लस बन रहा है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है Cl, बहुत धांसू। सिमिलरली बेटा यहां पे AlBr3 होगा बेटा, ये AlBr3, तो बेंजीन के ऊपर Br जुड़ जाएगा, बहुत आसान। यहां पे अगेन लुईस एसिड क्या करेगा बेटा, Br प्लस छोड़ देगा। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, यहां पे Br लगा दो प्लस बेटा, अगेन यहां पे Br लगा दो, CH3 में पैरा पे Br लगा दो। यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताते चलिए। बेंजीन पर हैलोजन लगेगा तो आसान है, पर इसको रिमूव करना उतना ही मुश्किल है बेटा। रिमूवल ऑफ बेंजीन के ऊपर हैलोजन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हेलो अल्केन हेलो अरीन में। रिमूवल ऑफ हैलोजन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में, ठीक है? समझ में आया? हैलोजिनेशन समझ में आया? ठीक है। X2 लुईस एसिड के प्रेजेंस में X प्लस जनरेट करता है और X प्लस वहां जाके लग जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ यहां पे। नेक्स्ट जैसे ही आप आगे आओगे यहां पे, तो देखो अब ये दो रिएक्शंस हैं, फटाफट करना। अब ये दो रिएक्शंस हैं, जैसे ही आप ये करोगे, देखो आपके सामने आया सर CH3Br FeBr3। सर यहां पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही रहेगा, FeBr4 माइनस और CH3 प्लस। सर इलेक्ट्रोफाइल बन गया और इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस बना है बेटा, एक ऑर्थो पे लग जाएगा और दूसरा पैरा पे लग जाएगा। एक ऑर्थो पे लग जाएगा और दूसरा बेटा पैरा पे लग जाएगा, हाँ या ना? एक ऑर्थो पे लग गया, दूसरा पैरा पे लग गया, हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना हुआ? ऑल गुड भी हो गया है? यस और नो? ठीक है, चलो। दिस के मतलब ये नीट में आया था इस साल, दिस ईयर। सोचो कितना छोटा रिएक्शन आता है नीट में,
ये एक नंबर आपको दिलाता, 4 नहीं, ऐसे ऐसे 4 रिएक्शन आए थे नीट में, आया था अगर आपको याद हो तो। खैर इन दोनों में आते हैं। अगर Cl2H करेंगे तो क्या होगा, Cl2 लुईस एसिड करेंगे तो क्या होगा, फटाफट बताइए तो। Cl2H करेंगे तो क्या होगा, Cl2 FeCl3 करेंगे तो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी बेटा, वीवीआईपी। अगर मैं Cl2H करता हूं तो याद करो वो पावरफुल इंसेक्टिसाइड बनेगा क्या बेटा, 666, जिसको हम गैमेक्सीन बोलते हैं, जिसको हम लिंडेन बोलते हैं, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं 666, जिसको हम पावरफुल इंसेक्टिसाइड, जिसको हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम BHC, जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन होता है। ऑल गुड, ठीक है, क्लियर हुआ है, हाँ या ना। अगर मैं लुईस एसिड के प्रेजेंस में लूंगा तो यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएगा और FeCl4 माइनस बन जाता है, हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएगा और FeCl4 माइनस बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो बोलना पड़ेगा। गैमेक्सीन, क्लोरोबेंजीन, यस। तो ये डिफरेंस बेटा, ये बार बार पढ़ेंगे ना तो ये डिफरेंस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाले क्वेश्चन करेंगे आप सामने। अच्छा दूसरा, अब एक चीज और, अगर हमें आयोडीनेशन कराना है तो ये आपको मैंने बताया था एल्केन के अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। इन केस ऑफ आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, तो बस ये याद रखेंगे, वरना रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अगर हम जैसे देखो यहां पे क्लोरीनेशन करा दिया, यहां पे ब्रोमिनेशन करा दिया, बट आयोडीनेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, वरना रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर, ऋषिका को क्लियर हो रहा है। यहां पे आइए बॉस, आपके पास Cl प्लस बेंजीन हटेगा और Cl, बेंजीन में हाइड्रोजन हट के Cl लग गया, यहां पे बेंजीन में हाइड्रोजन हट के बेटा Br लग जाएगा, यहां पे बेंजीन में हाइड्रोजन हट के आयोडीन लग जाएगा। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यस और नो, यस और नो। 3 मोल लेना पड़ेगा ना Cl फॉर कैमेक्सिन, बिल्कुल सही है, दैट इज अंडरस्टूड, 3 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 मोल लेना पड़ेगा गैमेक्सिन वाले में, अंडरस्टूड है। 3 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं तो 3 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे देख लो I2 में जब आपको जोड़ना है तो I2 में आपको AlCl3 लेना पड़ेगा, या AlI3 ले लो, AlI3 ले लो, या फिर Bi3 ले लो, लुईस एसिड आपको लेना पड़ेगा, दिस इज लुईस एसिड लेना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन हट के आयोडीन लग जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन हट के आयोडीन लग जाएगा, दिस इज आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन हट के आयोडीन लगेगा, दिस इज आयोडोबेंजीन, हाइड्रोजन हट के आयोडीन लग गया एंड दिस इज आयोडोबेंजीन। यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट, बस आयोडीनेशन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। चलो यहां पे आ जाओ फटाफट से। सर Cl2 FeCl3 में ये दोनों तो हम वैसे तो कर चुके हैं, बट देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा। सिमिलरली बॉस यहां पे ये देखो CH3 है, दूसरा बेटा बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या लग रहा है, CH3 है, बहुत अच्छी बात। ये क्या बनेगा, CH3 प्लस यहां से जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, यस और नो, ठीक है। ऑर्थो और पैरा बन गया आपके सामने, ऑर्थो और पैरा बन गया आपके सामने। ऑल गुड, ऑल क्लियर, यस और नो, ऑल गुड, ऑल क्लियर, यस और नो बताते चलो, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे Cl प्लस, यहां पे CS, देखो ना FeBr4 माइनस बन जाएगा और CH3 प्लस, FeBr4 माइनस CH3 प्लस, बहुत बढ़िया। तो आपके पास हेलोजिनेशन वाला टॉपिक भी आपका फिनिश हुआ। अब आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लगे हाथों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन कर लेते हैं। आइए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, आपने कर लिया ऑलरेडी। आपको मैं खुशी की बात बताऊं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बस लिखने का देर है, आपने कर चुके। कैसे, देखो इस रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैंने लिया है बेंजीन, सबके सामने मैंने बेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं
इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं RCl और AlCl3 से। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं RCl और AlCl3 से। क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा AlCl4- और बन जाएगा बेटा R+। बनेगा कि नहीं बनेगा? AlCl3- AlCl4- और बनेगा R+। बेंजीन के ऊपर बेटा R जुड़ जाएगा। यस या नो बोलना पड़ेगा। बेंजीन के ऊपर R जुड़ जाएगा। तो देखो यहां पे एल्काइल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, एल्काइल कार्बोकेटाइन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एल्काइलेशन। और ध्यान रखो, जब जब अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होता है। जब जब अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जब जब अल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे सर, यहां पे सबसे पहले AlCl4- बनेगा और CH3+ बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दिस इज मिथाइल बेंजीन। सिमिलर कंडीशन में आपको बताते चलो, AlCl4- बनेगा, जो बचा हुआ है बेटा वो प्लस है। क्योंकि ये अल्काइल कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओ, नहीं है तो फटाफट ऐड कराओ। देखो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओ, नहीं तो फटाफट ऐड करा दो। यस और नो? ठीक है ओसामा, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओ, नहीं तो वैसा का वैसा ऐड करा दो। हुआ क्लियर? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट आपके पास आते हैं, यहां पे आ जाओ। सर यहां पे सबसे पहले तो वही बनेगा ना, AlCl4-। दूसरे केस में CH3 CH2 CH2+ बन रहा है। लेकिन अब देखो यहां पे यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट बेटा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट बेटा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है ये देखो, तो ऊपर लग जाएगा CH लगेगा, इससे ऊपर जाएगा CH3, इससे ऊपर जाएगा बेटा CH3। यस और नो? है ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए ना। इसका नाम हम क्यूमीन देते थे, अगर आपको याद हो तो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज क्यूमीन। फिर से आप देखोगे सर यहां से AlCl4- बनेगा एंड दिस विल बी द कार्बोकेटाइन। सर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री से बॉस 3 डिग्री बन गया। और ये बेंजीन जो है बेचारा, और ये जो बेंजीन है ये कुछ ऐसा जोड़ रहा है, देखो यहां पे ऐसा जुड़ेगा, इससे कि 2 कार्बन जुड़े हैं, फिर आगे जाके इससे इथाइल जुड़ा है। बहुत सही, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। सिमिलर कंडीशन में आप देखोगे यहां पे सर सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद एल्काइल शिफ्ट से क्या करेंगे, ये यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया और बेंजीन के ऊपर जाके लग जाएगा। यस और नो बोलो बेटा? यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहां पे एल्काइल शिफ्ट हो रहा है, मैंने बोला था रीअरेंजमेंट वगैरह। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? समझ में आ गया है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। लास्ट रिएक्शन विल बी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है ना? लास्ट रिएक्शन विल बी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आइए अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे जाते हैं। आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखो, इस बार भी सेम है। इस बार एल्काइल कार्बोकेटाइन की जगह एसाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, बाकी सब सेम है। जैसे ही लुईस एसिड देखा बेटा AlCl4- बनाया। अब यहां से माइनस जा चुका है, क्या आपके पास एसाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा? एसाइल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एज इट इज जाके लग जाता है। एसाइल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एज इट इज जाके लग जाता है। सेम बेटा AlCl4- बनेगा, एसाइल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एज इट इज जाके जुड़ जाएगा बेटा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H हो गया। दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं सही है, 1 2 आगे जाके 1 लगेगा, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन भी सही है। नेक्स्ट हुआ कि नहीं हुआ? एसाइल कार्बोकेटाइन पहले में एल्काइल कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। लुईस एसिड X- चुरा लेता है, X- चुरा लिया तो सामने वाले में प्लस छोड़ देगा।
एल्काइल है तो रीअरेंजमेंट करा दो, एसाइल है तो विदाउट रीअरेंजमेंट करा दो। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में 1 2 3 था ना, यहां पे कार्बोकेटाइन बना है। हाँ, ये मिथाइल नहीं आएगा बस। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ बॉस यहां पे। सिमिलरली बॉस यहां पे क्या करोगे सर, AlCl4 माइनस और ये एसाइल कार्बोकेटाइन बन गया, तो बेंजीन, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर बेटा आपके पास क्या बन रहा है, पीएच का मतलब फिर से बेंजीन ही है। पीएच का मतलब फिर से बेंजीन ही है। दूसरा, बेंजीन के ऊपर यहां पे देखो AlCl4 माइनस, दिस इज C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो, 1 2 3 कार्बन, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एसाइल का एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आपके सामने हो चुका है। अब आइए, लास्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन और ऑक्सीडेशन दो करने हैं आपके पास, कंबशन और ऑक्सीडेशन। आइए, अब आते हैं कंबशन रिएक्शन। यार, हर हाइड्रोकार्बन CO2 और वाटर देता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, हर हाइड्रोकार्बन बेटा CO2 प्लस वाटर देता है। बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। देखो वो भी सिखा देता हूं, इधर देखो कितने कार्बन है बेटा, इधर 6, तो इधर भी 6 कार्बन होने चाहिए, बैलेंस हो गया कार्बन। कितने हाइड्रोजन है भाई, 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हो गया, 3 दूने 6 हाइड्रोजन हो गया। कितने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, 12 और 3 15, तो इसका मतलब 15 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। O2 है इसलिए 15/2 कर दो, 15 ऑक्सीजन हो गए। सर रीअरेंज हुआ है मिथाइल शिफ्ट, हाँ लास्ट वाले में रीअरेंज हुआ है, मिथाइल शिफ्ट हुआ है। अच्छा, अरे यार सही तो था ये वाला क्वेश्चन तुमने गलत कराया भाई। यहां से एक रीअरेंजमेंट हुआ ना, ये वाला मिथाइल उठ के आगे जाके रीअरेंज हुआ है, सही तो है, ये सही तो था। क्यों तुम चेंज करा रहे हो? दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, चलो अब आ जाओ, दिस इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना है, हर हाइड्रोकार्बन CO2 वाटर देता है। बस आप क्या कर दो इस बार, अब देखो यहां पे कि सर 7 कार्बन है, तो हमने 7 कार्बन कर दिया। कितने हाइड्रोजन है, 5 और 3 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 4 डालना पड़ेगा। पहले कार्बन करो फिर हाइड्रोजन करो, ऑक्सीजन अपने आप होगा। देखो 14 और 4 कितने हो गए, 18। 18 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग है। कंबशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज सेम। हर हाइड्रोकार्बन ब्रेक करके CO2 वाटर में टूटता है। जितने कार्बन है पहले बैलेंस करो, जितने हाइड्रोजन है फिर बैलेंस करो, ऑक्सीजन को अपने आप कर लेना है, अपने आप हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज कंबशन रिएक्शन। अब आते हैं कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। अब आते हैं कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कहता है कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो बेटा सीधा फिनॉल बन जाता है। ये हम फिनॉल चैप्टर में भी पढ़ते हैं। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन क्या कहता है, बेंजीन को अगर मैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और के प्रेजेंस में कराता हूं तो फिनॉल बनता है। अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं, ये रिएक्शन नीट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये बनता है बेटा मैलिक एनहाइड्राइड, CH डबल बॉन्ड CH, आगे जाएंगे C डबल बॉन्ड O, इधर जाएंगे C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। ये रटना पड़ेगा, मैलिक एनहाइड्राइड। ये फिनॉल में पढ़ाते हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाते हैं, बट मैंने यहां भी करा दिया, वहां रिपीट होगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराता हूं तो 300 पे तो फिनॉल बनता है, 450 पे मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। मैलिक एनहाइड्राइड याद करना होगा। अब आइए लास्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां पे ये तो ऐसे ही है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं डाल दूंगा आपके उसमें, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। आइए साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या है? साइड चेन ऑक्सीडेशन कहता है, साइड चेन ऑक्सीडेशन कहता है कि अगर आपके पास बेंजीन है
और उसका साइड चेन है, मतलब एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, मतलब यहां पे 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। यहां पे आप देखोगे तो 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है CH2CH3 के केस में। आप देखो अगर मैं क्यूमीन बनाता हूं तो यहां पे एक ही बेंजाइलिक हाइड्रोजन है CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, दिस इज क्यूमीन बन गया। आप देखो तो इसके पास जो हम स्टाइरीन लिखते थे, ये स्टाइरीन में भी एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, हाँ या ना। आप देखो कैसा भी आप कर लो कि आपके पास एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, कैसे भी आप कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये एक कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है यहां पे H+ और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में सारे के सारे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कोई इधर उधर नहीं। ऑल एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, सारे के सारे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और बाकी CO2 और वाटर में टूट जाते हैं। ठीक है ना, भले वो 5 कार्बन दे दे, 4 कार्बन दे दे, 10 कार्बन दे दे, बट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा और वहां पे CO2 और वाटर में देगा। एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द साइड चेन ऑक्सीडेशन, दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, बाकी हमने करा दिया है, बाकी हमने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एक एनसीईआरटी में टॉपिक है, वो हमने इस एग्जांपल्स के साथ ही करा दिया है, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है साइड चेन ऑक्सीडेशन। दैट्स ऑल अबाउट इट। कल हम अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन स्टार्ट करेंगे और संडे से पहले हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना, टोटल 6 घंटे लगते हैं उसको करने में, तो 2 में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। कोशिश करिए कि बेटा शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, नहीं तो कल छोड़ के परसों मैं पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा। थैंक यू।